गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं कि ऑटोकैड में मिनटों में काम हो? कोई भी आपको प्रपोजल दे, आप उसको मिनटों में प्रपोजल तैयार करके दे दें। तो मैं आपको तकरीबन 10 कमांड्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है। और आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करनी, कोई भी कमांड आपने मिस नहीं करनी है। बड़ी काम की कमांड्स हैं और आप लोग जो है इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली कमांड जो है वो हमारे पास वॉल की है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अक्सर यही सिंपली कमांड लगा के इसका ऑफसेट लगा के 9 इंच का ऑफसेट लगाते हैं, फिर उसको फिलेट करते हैं, फिर उसको ऑफसेट लगाते हैं, फिर उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल कमांड है, डब्ल्यू एंटर करेंगे। ठीक है। इसको आप थिकनेस दे देंगे जी, हमें चाहिए 9 इंच की। जितनी भी आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए आप उसको देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने लगा ली ये कमांड। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ट्रिम भी नहीं करना पड़ा और दोनों लाइंस मुझे आराम से लग गई हैं और ऑफसेट भी नहीं देना पड़ा। अब यहाँ पे देखें, हम लोग ऑफसेट कैसे फेंकते थे? ऑफसेट हमने लगाते थे जी, फॉर एग्जांपल हमने 10 फुट का ऑफसेट लगा दिया, एक लाइन का ऑफसेट फेंका, फिर मुड़ के दूसरी लाइन का ऑफसेट लगाया। ठीक है। अब ये मसला भी आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, बॉल का ऑफसेट में लगाता हूँ और दोनों लाइनें ऑफसेट हो जाएंगी। ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू ओ इंटर किया, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ इंटर करके फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 फुट उसको डायमेंशन दे दी, क्लिक किया, एंटर किया, वो देखें ऑफसेट भी लग गया, ट्रिम भी खुद ब खुद हो गई और हमारा टाइम भी आराम से बच गया। अब फॉर एग्जाम्पल इस वॉल को आपने बनाना है जी 4.5 इंच का, ये भी 9 इंच का, ये भी 9 इंच का, इस वॉल को आपने बनाना है 4.5 इंच का। अब वहां पे आप हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेच की कमांड लगाते थे या मूव की कमांड लगाते थे। यहाँ पे आपने डब्ल्यू डब्ल्यू टी इंटर किया, थिकनेस उसको दे दी 4.5 इंच की। ठीक है। ओके किया, ये क्लिक किया और वो 4.5 इंच की बन गई, पूरी की पूरी वॉल। आपको ना स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको ट्रिम करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम जो है इसको पूरा कमरा बनाते हैं। ठीक है। मैं डब्ल्यू डब्ल्यू ओ इंटर किया, 10 फुट का मजीद कमरे का ऑफसेट दिखा दिया, ये पूरा कमरा बन गया। ठीक है। 10 फुट इधर फेंक दिया, ये देखें ये पूरा। अब यहाँ से इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, दोबारा मैं ऑफसेट लगाता हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ इंटर, जितना 10 फुट दिया हुआ था, अब यहाँ पे ये देखें कमाल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने डोर लगाना है, यहाँ पे मैंने डोर लगाना है, यहाँ पे मैंने विंडो लगानी है। ठीक है। हम डोर लगाते थे, 4.5 इंच का ऑफसेट लगाया, उसके बाद हमने क्या किया जी, ऑफसेट लगाने के बाद हमने फिर उसका डायमेंशन क्रिएट की, फिर उसका कहीं से डोर कॉपी किया, कॉपी करके उसको स्केल किया, करते करते हम अपना टाइम वेस्ट करते थे। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने सिंपल एडी कमांड लगाई, उसको विड्थ दी कि मुझे कितना डोर चाहिए, फॉर एग्जांपल 42 इंच का, 3.5 फुट का डोर चाहिए। अब यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि जी हर वॉल का 4.5 इंच छोड़ के आपने दरवाज़ा लगा देना है। क्लिक किया, ये देखें डोर लग गया, ये देखें डोर लग गया, ये देखें डोर लग गया। जिस साइड पे भी आप मोड़ना चाहें उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवी कमांड है हमारे पास विंडो की। विंडो हमने यहाँ पे लगानी है। अब विंडो के लिए मैंने कमांड लगाई ए डब्ल्यू कमांड लगा के उसको मैंने थिकनेस दे दी कि जी मुझे विंडो चाहिए कितनी, 6 फुट की। 6 फुट की विंडो चाहिए जी, ये 6 फुट मैंने दे दिया, उसको मैंने बोल दिया कि जी सेंटर में मुझे चाहिए विंडो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, वो देखो उसने सेंटर में विंडो लगा दी। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी यहाँ से 1 फुट छोड़ के आगे 6 फुट की विंडो चाहिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डायमेंशन दे दूँ, यहाँ पे टिक हटा के इसको मैं 12 इंच दे दूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और वो देखें उसने पूरा 1 फुट छोड़ के 6 फुट की उसने विंडो लगा दी, ये देखें ठीक हो गया जी। देखें अब हमारा कितना काम जो है वो आसान हो गया। पहले जो हम जितना लंबा काम करते होते थे, इतनी देर में हम कितना काम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इस की सेंटर लाइन लगानी है, इन सारे वॉल्स की हमने सेंटर लाइन लगानी है। सेंटर लाइन लगाने के लिए हमने क्या किया जी, डब्ल्यू डब्ल्यू ए इंटर किया,
WWA इंटर किया, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की। यहाँ पे ये देखें जी, इसकी सारी की सारी खुद ब खुद सेंट्रल लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको मैंने एक्सटेंड की कमांड लगा के इसको जोड़ दिया साथ में। अब मैंने इसको कहना है जी, मुझे ये जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं, ठीक है, इन कॉर्नर में मुझे चाहिए कॉलम, 9 बाई 9 का कॉलम चाहिए। अब 9 बाई 9 कॉलम देखें वो खुद ब खुद लगा देगा। ठीक है, जी मैंने कमांड लगाई। ठीक है, उसको मैंने बोल दिया जी, साइज मैंने दे दिया उसको 9, ठीक है, ये मैंने उसको साइज दे दिया और ये मैंने इसको रेक्टेंगल दे दिया। अब जितने भी इंटरसेक्शन बन रहे थे उसने उसने कॉलम लगा दिया। अब हमने पकड़ पकड़ के उसको देना होता था। अब हमारी पूरी लाइन में, पूरे एरिया में हमारे खुद बहुत कॉलम जो है वो लग गए। ठीक हो गया। ये 7 कमांड्स हमारी हो गई और काफ़ी काम देखे कितना आसान हो चुका है। उसके बाद हमने इस वॉल के अंदर हमने हैच करना है। हैच करने के लिए हम लोग एक एक पॉइंट क्लिक करते थे। अब यहाँ पे अब देखना कि मैंने क्या करना है। अब मैंने जोड़नी नहीं है। ठीक है, WWF एंटर करना है, ये सिलेक्ट करनी है और ये देखें हैच हो गया। वहाँ पे हमें सारी लाइनें जोड़नी पड़ती हैं और हमें पूरा उसका ऑब्जेक्ट बना के देना पड़ता था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कोई नहीं। ठीक है, ये लाइन उसने खोल इसलिए दी क्योंकि आगे उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने ये पॉइंट उधर मिला दिया। ठीक हो गया। इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हम इसको हैच एडिट उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोग हैच एडिट करते थे, हम इसमें भी हैच एडिट कर सकते हैं। अब एक ही पॉइंट है, इसको भी हम उसको ट्रिम कर सकते हैं, जो भी उसको उसको हम आराम से कर सकते थे। ठीक हो गया जी, मैंने लेयर वापस ऑन कर दी। उसके बाद हमारे पास आता है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने होल करना है, यहाँ पे मैंने ओपनिंग छोड़नी है। फॉर एग्जांपल 6 फुट की ओपनिंग छोड़नी है या 4 फुट की ओपनिंग मैंने छोड़नी है। अब हम लोग क्या करते थे, सेंट्रल लाइन लगा के 2 फुट का ऑफसेट इधर लगाया, 2 फुट का ऑफसेट इधर लगाया। मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, HO की कमांड मैंने लगाई। ठीक है, HO की कमांड लगाई। ठीक है, इसको मैंने विड्थ दे दी। विड्थ दे दी कि जी 4 फुट का मुझे चाहिए, सेंटर में चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये खुद ब खुद उसने दे दिया। यहाँ से हम हैच को अपना ट्रिम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस डोर को मैंने शेप चेंज करनी है। विंडो की शेप चेंज कर सकते हैं, डोर की शेप आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डोर की शेप मैंने चेंज करनी है, ये एंटर किया, क्लिक किया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये एंटर सेलेक्ट, ये जो है वो डोर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैंने ये वाला डोर दे देना है, तो ये और लगा देते, ये लगा देते। अब यहाँ पे ये देखें, कोई भी शेप आप उसको दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और कितनी कमांड्स, 10 कमांड्स हमने इस वीडियो में अप्लाई की है। ठीक है, अब आप लोगों को कौन कौन सी कमांड आती थी, कौन कौन की कमांड का पता था और कौन कौन की सी कमांड्स का आपको नहीं पता था, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और किसी भी ऑटो कैड में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी किस्म की आपको ऑटो कैड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन रिप्लाई भी करूंगा। ठीक हो गया। तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि आप लोगों को अगर पता है तो दूसरे लोगों को हो सकता है ना पता हो, क्योंकि ये ऐसी कमांड्स हैं, रेयर कमांड्स हैं जो हर किसी को नहीं पता होती। और अब ये कमांड्स जो हैं वो ऑटो कैड की कमांड नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये ऑटो कैड की कमांड्स नहीं है, ये कमांड्स हैं YQR की। आप लोगों ने ये कमांड्स अगर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, YQR इंस्टॉल करना है। अब YQR से कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो रिलेटेड वीडियो में इसमें रिलेटेड वीडियो भी देखें। ठीक है, उसमें मैंने
बताया हुआ है कि ऑटो कैड में YQRs कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको देख के ऑटोकैड में YQRs इंस्टॉल करें। उसके बाद आप जब ये कमांड अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये कमांड अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों को सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों को जी कोई ड्राफ्टमैन फ्रीलांसिंग में चाहिए, कोई काम आप लोगों के पास हो जो कि आप लोगों को ड्राफ्ट में नहीं मिल रहा, आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सर्विसेज भी दूंगा। ठीक है। रेट शीट जो है वो भी हम तय कर लेंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है वो आपने मेरे साथ कांटेक्ट कैसे करना है वो मैंने जो है बैनर पे नंबर भी लिखा हुआ है व्हाट्सएप का। आप वहाँ से नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप करें, और जो भी सर्विसेज चाहिए आपको मैं इंशाल्लाह सर्विस भी दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स भी करें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।